नमस्कार, अवध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं शिवानी। दोस्तों, 1962 की भारत चीन युद्ध की घटना आज भी हमारे देश के सैन्य इतिहास की सबसे दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। उस समय भारत सैनिक उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी, जो अब अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानी जाती है, में चीन के हमलों का सामना कर रहे थे। कठिन पहाड़ी रास्ते, कमजोर सड़कें, अपर्याप्त रसद और कमजोर सर्दियों के गियर ने सैनिकों को हिमालय की ऊंचाइयों में अकेला छोड़ दिया। जब फ्रंट लाइन ढह गई, सेला, बोमडिला और वोलोंग जैसे युद्धों के बाद कई भारतीय यूनिट्स अलग थलग हो गई। कुछ सैनिकों के पास भोजन भी नहीं था, कुछ के पास नक्शा भी नहीं था। कई लोग लगातार बारिश और बर्फीले जंगलों में दिन भर चलते रहे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और कई जगहों पर अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय जनजातीय समुदाय उनकी जीवन रेखा बन गए। सबसे ज्यादा याद किए जाने वाले ये तवांग के आसपास के मोनपा समुदाय के लोग। उन्होंने थके हुए भारतीय सैनिकों को खतरे भरे पहाड़ी रास्तों में खाना, आश्रय और मार्गदर्शन दिया। जब भारतीय रक्षात्मक स्थिति ध्वस्त हुई, तब ये गांव वाले सैनिकों की मदद के लिए आगे आए। 1962 का युद्ध सामान्य मैदानों का या सड़कों पर नहीं, बल्कि हिमालयी पहाड़ियों में लड़ा गया। सैनिकों को कई जगह पैदल ही 13,000 फीट से ऊपर से ऊंचाइयों से गुजरना पड़ा। रात के बाद तापमान तेजी से गिरता, बारिश, बर्फ और कोहरा दृश्यता कम कर देना, घने जंगलों में रास्ता ढूंढना और भी मुश्किल था। कई सैनिक भारी हथियार छोड़ने को मजबूर हुए, क्योंकि उन्हें पहाड़ों में ले जाना असंभव था। तवांग और इसके आसपास के मोनपा गांव के लोग विशेष रूप से याद किए जाते। उन्होंने सैनिकों को रास्ता दिलाया, घायल लोगों को उठाने में मदद की और अपने सीमित संसाधनों को साझा किया। ये खतरनाक स्थिति में भी उनके लिए कोई खतरा नहीं बना। कई गांव में भोजन की कमी थी, सर्दियां आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने थके हुए सैनिकों की मदद की। सेला और बोमडिला की लड़ाई के बाद भारतीय सैनिकों की वापसी सबसे अराजक दौर में बदल गई। आदेशों में उलझन, संचार टूटना और चीनी घेराबंदी ने सैनिकों को छोटे समूहों में अलग कर दिया। कई सैनिक अकेले या छोटे समूहों में पहाड़ों और जंगलों में जाते रहे। इन परिस्थितियों में स्थानीय लोगों का ज्ञान अमूल्य साबित हुआ। गांव वाले पहाड़ी रास्तों, नदियों और दर्रों के जानकार थे। कई सैनिकों ने बाद में बताया कि गांव वालों ने उन्हें सुरक्षित रास्तों और छुपे हुए ट्रैक्स के जरिए बचाया है। कई कहानियां आज भी मुख्य धारा के इतिहास में नहीं आई है। ये मुख्य रूप से मौखिक रूप से रेजिमेंटल यादों और स्थानीय स्मृति में जीवित है। कई पूर्व सैनिकों ने सार्वजनिक रूप से बताया कि 1962 में अरुणाचल प्रदेश के गांवों ने उनकी मदद कैसे की। इस युद्ध ने भारत की हिमालयी रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। युद्ध के बाद भारत ने सड़क निर्माण, उच्च ऊंचाई पर तैनाती और रसद क्षमता को बढ़ाया। भारतीय सेना ने स्थानीय जनसंख्या की महत्वता को भी समझा, न केवल रणनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और परिचालन रूप से भी। लेकिन 1962 की त्रासदी उन गांवों की मदद ने सैनिकों के जीवन को बचाने में निर्णायक भूमिका निभाई। थके हुए सैनिकों को भोजन दिया गया, मार्गदर्शन किया गया और जोखिम भरे रास्तों से सुरक्षित निकाला गया। ये कहानी आज भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि युद्ध केवल हार और रणनीतिक गलती नहीं, बल्कि उनमें मानवता, साहस और सहानुभूति की भी झलक थी। जब भारत के सबसे कठिन समय में सैनिक भूखे, ठंडे और थके हुए थे, तब ये हिमालयी गांव उनके लिए जीवन रेखा बने।